दोस्तों स्वागत है आपका वेदरिंग विद यू की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में, जिसमें हम कहानी और अंत में कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है और आप बस सिर्फ इसकी एंडिंग समझने और इसकी थ्योरीज जानने आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप डायरेक्ट उस पोर्शन पर वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ना मूवी देखी हुई है ना ही हमारी इस एनिमे के पार्ट 1 वाली वीडियो, तो फटाफट से पहले हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। वेदरिंग विद यू के पार्ट 1 की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देकर वेदरिंग विद यू की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 का शुभारंभ करते हैं। हेलो, दिस इज एमन एंड यू आर वाचिंग वंडर एनिमे। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हिना स्माइल करते हुए हुडाका को कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर हुडाका गुस्से से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। इसके बाद वो रोने लगता है और हिना को कहता है कि वो सिर्फ उसे देख रहा था। इसके बाद हिना कहती है कि वो जितना सनशाइन के लिए प्रे करती है वो उतना ही गायब हो जाती है। साथ ही वो कहती है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके ये वेदर नॉर्मल करा देगी। तो हुडाका प्लीज इसके बाद नागी का ख्याल रखें। हुडाका हिना को कहता है कि हिना कहीं नहीं जा रही है, वो हमेशा साथ रहेंगे। हुडाका हिना को रिंग पहनाता है और कहता है कि हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो जॉब ढूंढेगा, हिना और नागी का ख्याल वो रखेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी हिना रोते हुए हुडाका को हक करती है और हुडाका भी उसे कसकर हक करके रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हुडाका का एक सपना देखते हैं जहाँ वो अपने आइलैंड में अपने टाउन में था। वहाँ पर बारिश हो रही थी और वो धूप का पीछा कर रहा था। जितना वो धूप की तरफ जाता उतना ही वो धूप उससे दूर हो जाती। ऐसा करते करते वो आइलैंड की डेड एंड पर पहुंच गया। तब भी उसने डिसाइड किया कि वो इस आइलैंड से बाहर उस लाइट में जाएगा। उस लाइट के किनारे उसे हिना मिली। शी वॉज होप ऑफ लाइट फॉर हुडाका। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना हुडाका को देखकर मन में कहती है कि हुडाका ने इसे जीने की वजह दी। हिना को सनशाइन गर्ल बनने में मजा आता था, उसे लोगों को खुश करना अच्छा लगता था। वो मन में हुडाका को कहती कि प्लीज मत रोना। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ हुडाका की नींद एक बुरा सपना देखकर टूटती है। हुडाका देखता है कि हिना वहाँ नहीं होती। वो घबराता हुआ सब जगह हिना को ढूंढता है पर उसे हिना कहीं नहीं मिलती। वो नागी को कहता है कि हिना गायब हो गई है और नागी बताता है कि उसने एक सपना देखा जहां हिना ने श्राइन में प्रे किया कि वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और फिर अब वो आसमान में कहीं गायब हो गई। शायद हुडाका ने भी यही सपना देखा था, यानी कि दोस्तों हिना सच में गायब हो गई थी। इसका बर्थडे वाला दिन ही इसका इस दुनिया में आखिरी दिन था। नागी और हुडाका सदमे में ही होते हैं कि तब ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और नागी और हुडाका को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना को होश आता है और वो किसी अनजान जगह पर होती है जहाँ चारों तरफ हवा में वही अजीब सी मछलियां तैर रही होती हैं। वो हुडाका की दी गई रिंग को देखकर उसे याद करती है और अचानक वो रियलाइज करती है कि इसकी पूरी बॉडी तो जैसे पूरी तरह पानी की बनी हुई है। इसकी उंगली से वो रिंग अपने आप आर पार हो जाती है। वो इसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो रिंग इसके हाथ से भी आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो रिंग पानी से गुजरी हो। और हम देखते हैं कि हिना ऊपर आसमान में किसी बादल में होती है जहाँ अपना ही एक अलग इकोसिस्टम था। इधर हुडाका देखता है कि पूरी टोक्यो सिटी में तो बारिश रुक गई होती है और सिर्फ एक ही दिन में वेदर में इतना चेंज आ गया होता है। सभी लोग धूप को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और साथ ही इवन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब सनशाइन गर्ल की वजह से हुआ है। उन सब ने भी वही सपना देखा था जो नागी और हुडाका ने देखा था। तभी हुडाका देखता है कि दूर ऊपर आसमान से कुछ शाइनी सा नीचे गिर रहा है। इसके नीचे गिरते ही उसे उठाने पर हुडाका शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो वही हिना की रिंग थी। हुडाका को फाइनली समझ आने लग जाता है कि हिना ने सच में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है पर वो अभी अभी कहीं ना कहीं ऊपर आसमान में मौजूद है। ये रियलाइज करके वो लिटरली पागल हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर हुडाका को कार में पूछते हैं कि इसके साथ पिछले दिनों एक 15 साल की लड़की भी थी जिसका नाम हिना था, क्या उसे पता है कि वो कहाँ है? इस पर हुडाका उन ऑफिसर्स को कहता है वो हिना तो 15 की नहीं बल्कि 18 की है। इस पर वो ऑफिसर उसे कहते हैं कि हिना सब कुछ झूठ बोला करती थी कि वो 18 की है, ऐसा इसलिए ताकि उसे आसानी से जॉब मिल पाए, पर हकीकत तो ये है कि वो सिर्फ 15 साल की है। ये सुनकर हुडाका रोते हुए कहता है कि इसका मतलब वो उससे बड़ा था। वो पुलिस ऑफिसर्स को फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए बताता है कि हिना ने इस वेदर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। सब बस इस वेदर से खुश हैं और किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे किसने अपनी जान खो दी है। हुडाका की बातें सुनकर वो ऑफिसर्स कहते हैं कि लगता है कि ये पागल हो गया है, इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा बाहर साफ वेदर देखकर मन में सोचता है क्या इनका सपना इसका मतलब सच था? क्या हिना ने सचमुच में
खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि हुडाका किसी तरह पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे एक जगह रास्ते में नाटसुमी मिलती है। वो नाटसुमी को बताता है कि वो श्राइन जा रहा है, वो किसी भी हालत में हिना को वापस लेकर आएगा। नाटसुमी इसकी मदद करते हुए उसे लिफ्ट देती है और भैया पुलिस से बचकर अपनी स्कूटी ऐसे भगाती है जैसे कतई धूम मूवी वाली जॉन अब्राहम हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागी पुलिस की कस्टडी में होता है, जहां कब से उसकी कई फीमेल फ्रेंड उसे लगातार एक के बाद एक मिलने आ रही होती हैं और इसकी पॉपुलैरिटी देखकर वहां के ऑफिसर्स भी हैरान रह जाते हैं। नागी एक लेडी ऑफिसर्स की निगरानी में था। वो लेडी इनकी बातें सुन रही होती है, जहां नागी की एक फीमेल फ्रेंड नागी को ये कह रही होती है कि जब से उसने सुना है कि पुलिस वालों ने नागी को पकड़ लिया है, तब से उसकी धड़कनें थम सी गई हैं। आगे वो लड़की कहती है कि नागी अगर चाहे तो इसकी चेस्ट पर हाथ रख के चेक भी कर सकता है। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर दंग रह जाती है। दूसरी लड़की उसके चेस्ट पर हाथ रख के कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, इसकी धड़कनें तो सच में बंद हैं। पर पता नहीं क्यों वो लड़की एक दूसरी लड़की के यहाँ टच करने पर एकदम से लाल सी हो जाती है। पर अगर नागी ऐसा करता तो वो कंफर्टेबल थी, जबकि नागी तो एक लड़का है। ऐसा क्यों, ये आपको अभी थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। वो लड़की लेडी ऑफिसर को कहती है कि उसे सुसु करने जाना है। लेडी ऑफिसर उसे वॉशरूम ले जाती है और इधर हम देखते हैं कि दूसरी लड़की लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है, जो लड़की का गेटअप करके यहाँ आया था। इसलिए तो वो दूसरी लड़की इसके चेस्ट पर टच करने पर लाल हो गई थी, क्योंकि इस लोंडे ने तो मौके का फायदा उठाते हुए छक्का मार दिया। इसके बाद वो दोनों आपस में जगह बदलते हैं और नागी लड़की बनकर बैठ जाता है और वो दूसरा लड़का नागी बनकर। इसके बाद नागी बड़ी इजीली यहाँ से बाहर निकल जाता है। नागी मेहता स्कीम 1992। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा के घर हुडाका से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। वो ऑफिसर मिस्टर सुगा को कहता है कि हुडाका हिना को ढूंढने पुलिस स्टेशन से भाग गया है। ये लड़का एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपनी रिंग को पकड़ते हैं और पता नहीं क्यों इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाटसुमी का स्कूटर एक जगह पानी में फंस जाता है और यहाँ से आगे हुडाका फिर अकेले पैदल भागता है। हुडाका भागता है और बिना रुके बहुत देर तक भागता ही रहता है। हिना और अपनी मेमोरीज याद करने लगता है और खुद को कोस रहा होता है कि इसकी वजह से हिना ने सनशाइन गर्ल का बिजनेस शुरू किया था। फाइनली वो कुछ देर बाद बिल्डिंग में पहुंच ही जाता है। श्राइन में जाने की सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था, तो वो कहीं और जगह से जुगाड़ कर ऊपर जाने का सोचता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो इसे समझाते हैं कि वो पुलिस से भागकर बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पर हुडाका उनकी एक नहीं सुनता और एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है कि वो किसी तरह वहाँ ऊपर जाएगा, उसे हिना को वापस लाना है। मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि वहां तक पहुंचना बहुत डेंजरस है और वैसे भी हिना वहां नहीं है। हुडाका एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रहा होता है और वहीं जाने की जिद लगाए रखता है। ये देखकर मिस्टर सुगा उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि वो हकीकत को स्वीकार कर ले, वो अपनी मुसीबतों से भाग नहीं सकता, वो सरेंडर कर दे, पुलिस वाले उसे कुछ नहीं करेंगे और उसे वापस उसके टाउन भेज देंगे। हुडाका इनका हाथ काटता है और इसे नीचे उसकी वहाँ फेंकी हुई गन दिखती है। वो गन उठाता है और मिस्टर सुगा पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि प्लीज इसे हिना के पास जाने दें। वो एक बुलेट हवा में ऊपर फायर करता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और हुडाका को कहते हैं कि वो गन नीचे फेंक दे, नहीं तो वो उसे शूट कर देंगे। मिस्टर सुगा पुलिस ऑफिसर्स को कह रहे होते हैं कि वो सब हुडाका को शूट ना करें, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो हुडाका को कहते हैं कि हुडाका गन नीचे रख दे, पर हुडाका उल्टा मिस्टर सुगा पर ही गन पॉइंट कर देता है और इन्हें कहता है कि वो इनके बीच क्यों आ रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, प्लीज उसे बस हिना चाहिए। वो गन नीचे फेंक देता है और श्राइन की तरफ भागने लग जाता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। हुडाका की बातें सुनकर और इसका हाल देखकर अब न जाने मिस्टर सुगा को भी क्या हो गया था और वो पुलिस ऑफिसर वालों को गुस्से से कहते हैं कि वो हुडाका से दूर हट जाएं। वो इन्हें हुडाका के ऊपर से धक्का दे देते हैं और हुडाका को आगे जाने को बोलते हैं। हुडाका आगे भागता है, तभी इसके रास्ते में सामने वो ओल्ड पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसी वक्त कहीं से वहाँ पर नागी भी आ जाता है और वो इस ऑफिसर को गिरा देता है और हुडाका को रोते हुए कहता है कि हुडाका इसकी बहन इससे वापस ला के दे। हुडाका जैसे तैसे नीचे गिरने से बचते बचते इस तरह श्राइन पहुंच ही जाता है और प्रे करते करते श्राइन का गेट क्रॉस कर लेता है और अगले ही पल वो आसमान में होता है। वो आसमान में बड़ी ही तेजी से नीचे बादल की ओर गिर रहा होता है और अपने सामने एक अलग ही खौफनाक नजारा देखता है, जहाँ बहुत बड़ी पानी की बनी हुई मछलियां आसमान में तैर रही। हिना अपने उसी बादल में सो रही होती है और उसे हुडाका की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर हुडाका होता है। कुछ मछलियां हुडाका को हिना से दूर कर रही होती हैं। हुडाका हिना को अपना हाथ देता है और हिना बादल से जंप
कर कर हुडाका का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। हिना हुडाका को कहती है कि अगर वो वापस आ जाएगी तो वेदर फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, जिस पर हुडाका कहता है कि इसे इसकी परवाह नहीं, अब हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है। हुडाका हिना को कहता है कि इस बार अपने लिए प्रे करो, और हिना और हुडाका दोनों प्रे करते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक टोक्यो सिटी में मौसम खराब हो जाता है और वहाँ पर बहुत भयंकर बारिश होने लगती है, और हम देखते हैं कि हुडाका और हिना श्राइन में बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में हुडाका की आवाज आती है कि इस दिन के बाद टोक्यो सिटी में कभी बारिश रुकी ही नहीं, और समय के साथ साथ पूरी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेकर आते रहते हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हुडाका अपने टाउन में अपने हाई स्कूल में था, और फाइनली आज के दिन वो ग्रेजुएट हो गया। वो अपने इन 3 सालों में बस इसी दिन का वेट कर रहा था कि वो कब ग्रेजुएट होगा और कब वो टोक्यो शिफ्ट होकर फिर से हिना से मिलेगा। यानी कि 3 साल पहले इस दिन के बाद वहाँ से पुलिस वाले हुडाका को वापस उसके पेरेंट्स के पास इसके होम टाउन ले गए होंगे, और हुडाका ने 3 साल का एक एक दिन बस इसी आस में गिन गिन के गुजारे कि जल्दी से जल्दी वो ग्रेजुएट हो जाए और फिर वो फटाफट से फिर से हिना के पास चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका टोक्यो सिटी जाता है, जहाँ का नजारा ही अलग था। वहाँ सब कुछ डूब चुका था और लोग वहाँ ऐसे ही जी रहे थे। हुडाका मिस्टर सुगा को मिलने K&A प्लानिंग्स में जाता है, और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा का ऑफिस इन 3 सालों में अब ठीक ही बड़ा हो गया होता है, और साथ ही इसने अपने अंडर 2 फुल टाइम्स वर्कर्स भी रखे हुए होते हैं। मिस्टर सुगा हुडाका को कहते हैं कि टोक्यो की ये हालत इसकी वजह से नहीं हुई है, तो वो कभी भी ऐसा ना सोचे, ये दुनिया क्रेजी है और हमेशा ही रहेगी। इसके बाद वो उसे अपनी डॉटर नागी की फोटो दिखाते हैं। वो दोनों ठीक ठाक ही बड़े हो गए होते हैं, और बाय द वे हुडाका की कैट भी। हुडाका मिस्टर सुगा को बताता है कि उसने इन 3 सालों में एक बार भी हिना से बात नहीं की, क्योंकि ना ही उसके पास सेलफोन था और ना ही हिना का नंबर। तो अब वो इससे इतने अरसे बाद मिलने जा रहा होता है, अब वो बहुत ही नर्वस था। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका एक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे अपने सामने हिना दिखती है। हिना को देखकर हुडाका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुडाका स्माइल करते हुए मन में कहता है कि लोग गलत कहते हैं, ये सब मेरी एक चॉइस की वजह से हुआ है। मैंने हिना को चूज किया, मैंने ही इस दुनिया को चूज किया, और मैंने ही इस दुनिया में हिना के साथ जीना चूज किया। और इसके बाद वो हिना को पुकारता है। इसकी आवाज सुनकर हिना एकदम से शॉक हो जाती है और इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को कस के हग करते हैं, और इसी के साथ हमारी ये प्यारी और अनोखी लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत सी डीप बातें रह गई हैं जो मुझे क्लियर करना और आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सी बातें मिस कर जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर ताकी और मित्सुहा यहाँ क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूएनए मूवी के राइटर और वेदरिंग विद यू के राइटर एक ही हैं। दोनों की कहानी क्योंकि माकोतो शिंकाई ने ही लिखी है, तो जाहिर सी बात है कि इनके किसी एक एनिमी मूवी का कैरेक्टर आपको दूसरी एनिमी मूवी में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली माकोतो शिंकाई अपना ही एक यूनिवर्स बना रहे हैं, जहाँ वो अपनी एक मूवी के कैरेक्टर का केमियो दूसरी मूवी में दे देते हैं। सो ये छोटी से छोटी चीजें हैं, हम और आप जैसी ऑडियंस को बहुत ज्यादा खुश कर देती हैं। चाहे ताकी और मित्सुहा का इस मूवी में कुछ खास रोल नहीं था, चाहे इनका बस कुछ पल का कैमियो ही था, पर फिर भी हमें इन्हें फिर से यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, इस तरह की चीजें आपको माकोतो शिंकाई की और भी मूवीज में देखने को मिलेंगी। सो हम आने वाले समय में इनकी और भी एनिमी मूवी की जरूर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये तो रियल लाइफ प्रोस्पेक्टिव था। ताकी और मित्सुहा का इस मूवी में होने का अब थोड़ा स्टोरी प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। आपको याद तो होगा कि यूएनए मूवी में ताकी और मित्सुहा एक दूसरे को भूल जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बस इसी एहसास के साथ ही जी रहे होते हैं जैसे वो किसी को भूल गए हैं। याद है ना, इन दोनों के समय के बीच में 3 साल का डिफरेंस था। तो वीडियो के एंड में फाइनली 5 साल बाद वाला ताकी और 8 साल बाद वाली मित्सुहा आपस में मिल पाए थे। तो बस यहाँ वेदरिंग विद यू मूवी में जिस समय ताकी और मित्सुहा दिखाए गए हैं, वो समय इन दोनों के मिलने से थोड़ा पहले का समय है। इस समय दोनों ताकी और मित्सुहा टोक्यो में अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। ताकी अपने ग्रैंडफादर की अबोन वाले दिन ग्रैंड मदर के घर आया था। जी हाँ, ये वही समय था जहाँ ताकी जॉब की तलाश में दर दर भटक रहा था। और इस कहानी से हमें ये पता चला है कि इस दौरान मित्सुहा एक रिंग शॉप में काम कर रही थी। यूएनए मूवी के इसी समय के बीच दूसरी तरफ वेदरिंग विद यू की कहानी भी घट रही थी। तो अब आपको फाइनली समझ आ ही गया होगा कि ताकी और मित्सुहा इस एनिमी में क्या कर रहे थे। पर इस मूवी में एक ग्लिच है। वेदरिंग विद यू में हमने हिना और हुडाका के बिछड़ने के 3 साल बाद देखा कि पूरी की पूरी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं।
हमें यूएन ने मूवी के एंड में देखने को नहीं मिला था। यूएन ने मूवी में टोक्यो सिटी नहीं डूबी थी, इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए माकोतो शिंकाई ने कहा था कि वो मूवी को आपस में कनेक्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, वो बस एक मूवी से दूसरी मूवी में कैमियो दे देते हैं। वो चाहते हैं ऑडियंस इनकी मूवी की स्टोरी लाइन को अलग अलग ही देखें। ओके, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मिस्टर सुगा की वाइफ भी एक वेदर मिडन से रिलेटेड एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग इनकी वाइफ भी एक सनशाइन गर्ल थी और इनकी वाइफ ने भी खुद को एक दिन सेक्रीफाइस कर दिया था। एक्चुअली हमें नार्सुमे की बातों से पता चला था कि मिस्टर सुगा की वाइफ की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, पर हमें कभी भी ये क्लियर नहीं किया गया कि किस एक्सीडेंट में, जो कि इस पॉसिबिलिटी को राइज करता है कि क्या पता मिस्टर सुगा की वाइफ की डेथ नहीं बल्कि वो हिना की तरह गायब हो गई हो। और इस चीज का सिग्निफिकेंस हमें पूरी मूवी में मिस्टर सुगा के बिहेवियर से कई बार देखने को मिला है। जैसे मिस्टर सुगा का हुडाका को इसका सबसे पहला आर्टिकल सनशाइन गर्ल देना, शायद मिस्टर सुगा सनशाइन गर्ल के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते थे। दूसरा, नाट्सुमी का ये कहना कि हुडाका और मिस्टर सुगा एक जैसे ही हैं, तो जो कुछ हुडाका के साथ हो रहा था वो सब मिस्टर सुगा के साथ भी एक समय में हो चुका हो। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मिस्टर सुगा का बार बार पूरी मूवी के बीच बीच में अपनी रिंग टच करते रहना। शायद इनकी वाइफ भी एक दिन एक्सेस प्रे करने की वजह से गायब हो गई हो और जैसे हिना की रिंग इसके हाथ से स्लिप होकर नीचे हुडाका को मिली थी, ठीक वैसे ही मिस्टर सुगा की वाइफ की रिंग भी इनके हाथों से स्लिप होकर नीचे मिस्टर सुगा को मिली हो। तब से वो रिंग इन्होंने पहन ली और जब भी इन्होंने अपनी वाइफ को याद किया तो उस रिंग को टच करते और हमने देखा कि ज्यादातर वो अपने रिंग को तभी टच करते जब वेदर मिडन से रिलेटेड बातें हो रही होती थी। चौथा पॉइंट, मिस्टर सुगा का नाट्सुमी को कहना कि हिना के सेक्रीफाइस से सबका भला ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहते बार उन्होंने अपनी रिंग पकड़ी थी, शायद इनकी वाइफ ने भी दूसरों की खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके बारिश करवाई हो। पांचवा और आखिरी पॉइंट, मिस्टर सुगा का हुडाका को श्राइन जाने से रोकना और उसे थप्पड़ मारना। एक्चुअली मिस्टर सुगा ने भी अपने प्यार को खोने का दर्द सहा था, तो वो अच्छे से समझ सकते थे कि हुडाका किस दर्द से गुजर रहा है। वो चाहते थे कि हुडाका इनकी तरह अपने प्यार की यादों में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और मूव ऑन कर ले, क्योंकि अभी इसके पास पूरी जिंदगी जीने को है। पर हुडाका का इतना कॉन्फिडेंस देखने पर कि वो किसी भी हालत में हिना को वापस लाएगा। मिस्टर सुगा भी हैरान हो गए होंगे, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, क्या वो हिना को सच में वापस ला सकता है। तो उन्होंने इस पर विश्वास किया और फाइनली श्राइन जाने दिया। तो ये तो हो गई मिस्टर सुगा की वाइफ की सनशाइन गर्ल होने की थ्योरी। पर एक थ्योरी ये भी है कि मिस्टर सुगा की वाइफ एक्चुअली सनशाइन गर्ल नहीं बल्कि रेन गर्ल थी। आप लोगों को याद तो होगा ही, इस बूढ़े आदमी ने बताया था कि वेदर मिडन दो तरह की होती हैं, एक वो जो बारिश ला सकती हैं, एक वो जो धूप ला सकती हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस्टर सुगा की वाइफ एक रेन गर्ल थी जो प्रे करके बारिश ला सकती थी और एक्सेस में अपनी पावर को यूज करने के बाद एक दिन गायब हो गई और इस दिन के बाद इस टोक्यो सिटी में कभी बारिश ही नहीं रुकी। जैसे सनशाइन गर्ल की सेक्रीफाइस से हमेशा धूप रहेगी, वैसे ही एक रेन गर्ल के सेक्रीफाइस के बाद हमेशा बारिश रहेगी। इसके बाद ये बारिश तब जाके रुकी जब सनशाइन गर्ल हिना ने खुद को सेक्रीफाइस किया। अब आप लोगों को इनमें से कौन सी थ्योरी माननी है ये टोटली आपके ऊपर है। राइटर ने ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है, मिस्टर सुगा की वाइफ एक सनशाइन गर्ल थी या रेन गर्ल थी या सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल थी जिसकी डेथ सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट से हुई थी। एक थ्योरी ये भी है कि हुडाका एक रेन बॉय था। सुनने में ये थ्योरी बड़ी वेird लगती है, पर हमने एक जगह हुडाका का सपना देखा था जहां हुडाका धूप की तलाश में अपनी साइकिल से धूप की एक किरण का पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वैसे वो धूप इससे दूर होती जा रही थी। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग वो अपना टाउन छोड़कर टोक्यो इसलिए आया था क्योंकि इसके टाउन में हमेशा से बारिश ही होती रहती थी और वो इस चीज से उकता चुका था। उसे इस धूप में जाना था। जब वो धूप को फॉलो करते करते टोक्यो पहुंच गया तो इसके आने से वहां पर बारिश शुरू हो गई। तो ये थ्योरी है तो बहुत इंटरेस्टिंग, पर मुझे इसके सच होने की पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताना। अब इस मूवी से रिलेटेड एक फाइनल थ्योरी ये है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जानबूझकर हिना को मजबूर कर रही थी कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर ले। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब ये नेचर, ये वेदर, क्योंकि हिना श्राइन का गेट क्रॉस कर प्रे करने के बाद एक सनशाइन गर्ल बन चुकी थी। तो इसकी डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी थी कि इसने एक दिन खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस ही बार बार वेदर खराब करके जानबूझ को हिना को पुश कर रही थी कि वो और ज्यादा से ज्यादा प्रे करे ताकि जल्द ही वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे। और हुडाका का हिना से मिलना भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही था। एक्सटर्नल फोर्सेस ने ही हुडाका को अपना टाउन छोड़कर टोक्यो आने के लिए पुश किया था ताकि वो वहां हिना से मिले। और फिर लेटर ऑन हुडाका ने हिना को पुश किया कि वो सनशाइन गर्ल बनकर ज्यादा से ज्यादा प्रे करे। इट वाज लाइक कि होनी को कौन टाल सकता है। हिना की डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी कि एक दिन वो खुद को सेक्रीफाइस करेगी, पर क्योंकि वो अपनी शक्तियों का इतना यूज नहीं कर रही
थी तो एक्सटर्नल फोर्सेस ने जानबूझकर हुडाका और हिना को आपस में मिलाया ताकि हुडाका उसे अपनी शक्तियों का ओवर यूज करने के लिए पुश कर सके। लास्ट में भी नेचर ने ही हिना को ऐसी पोजीशन में ला लिया जहां उसका छोटा भाई उसे छीना जा रहा था, जहां हुडाका उससे दूर किया जा रहा था। इसकी मॉम तो कब से इससे छीन ली गई थी। तो अब नागी और हुडाका के जाने के बाद उसके पास बचा ही क्या था। लोग भी बारिश से परेशान हो रहे थे और हिना को दूसरों की खुशी में खुद की खुशी मिलती थी। तो हिना फाइनली मजबूर हो गई कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था। इसके बाद अंत में हमें हुडाका की स्ट्रॉन्ग विल पावर देखने को मिली, जिसके सामने नेचर भी झुक गया। हुडाका ने अपने प्यार को नेचर से लड़कर वापस ला लिया। हुडाका के एक डिसीजन की वजह से आज वो और हिना साथ हैं। हुडाका के लिए वो दुनिया जहाँ सब नॉर्मल, जहाँ का वेदर बहुत अच्छा, हुडाका के लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि जब उसका प्यार हिना इस दुनिया में इसके साथ मौजूद ही नहीं तो इस दुनिया का क्या फायदा। हुडाका ने वो दुनिया चूज की जहाँ सब डूब चुका है, जहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर कम से कम उसका प्यार इसकी हिना तो इसके साथ है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें जिनकी परवाह है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। साथ ये कहानी हमें हमारी इंडियन कल्चर की एक कहानी याद दिलाती है। अगर प्यार सच्चा हो तो कुदरत भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देवी गढ़वा के सामने यमराज भी झुक गया था। इसी प्यार और विश्वास की कहानी की वजह से तो हर साल लड़कियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी हुडाका की तरह अपने लव्ड वन का हर मुसीबत में साथ निभाओगे और उसे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, अपने प्यार पर विश्वास बनाए रखोगे। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को साथ इसके पार्ट 1 वाली वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस कहानी के बारे में जान पाएं। ऐसी और अमेजिंग एनिमे मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, हिना की एक्चुअल एज क्या थी? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन in the comment section below. Till then, see you in the next video.